जय हिंद फ्रेंड, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल सत्यम एजुकेशन में। तो फ्रेंड, आज की क्लास में जो है फ्रेंड, आप सभी लोग जो है आरपीएफ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और ये फ्रेंड वो क्वेश्चन हैं जो पिछली बार लगातार एग्ज़ाम में पूछे गए थे और इस बार भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जितनी भी शिफ्ट हो चुकी हैं उन सभी शिफ्टों का एनालिसिस इस क्लास में देखने वाले हैं। तो अगर फ्रेंड मैं इस क्लास में जो है टॉप 100 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, टॉप 100 क्वेश्चन। अगर फ्रेंड ये जो 100 क्वेश्चन आप देखकर एग्ज़ाम के लिए चले जाते हैं तो यहाँ से आपका सिलेक्शन जो है फ्रेंड 100% पक्का है। तो इसके लिए जो है फ्रेंड, अगर चैनल पे नए आए हों तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और क्लास के अंत तक बने रहें अगर सिलेक्शन लेना है तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत में कावेरी नदी किस राज्य में बहती है, किस राज्य से बहती है। तो फ्रेंड, जो कावेरी नदी है ये किस राज्य से बहती है, तो ये फ्रेंड कर्नाटक राज्य से बहती है। इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है, कर्नाटक। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है। तो फ्रेंड, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहाँ से निकलती है, तो ये फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, ये तिब्बत से निकलती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है फ्रेंड। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड, ये जो है फ्रेंड 3 मार्च को जो है फ्रेंड सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। क्वेश्चन कहता है कि भारत में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो फ्रेंड, जो भारत में कलकत्ता उच्च न्यायालय की जो स्थापना है ये कब हुई थी, तो ये फ्रेंड कब हुई थी, तो ये फ्रेंड 1860 ईस्वी में हुई थी। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि किस भारतीय राज्य को दक्षिण भारत का केनरी कहा जाता है। तो फ्रेंड, किस भारतीय राज्य को दक्षिण भारत का केनरी कहा जाता है, तो ये फ्रेंड कर्नाटक को कहा जाता है। इसका राइट आंसर जो फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, कर्नाटक को दक्षिण भारत का केनरी कहा जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो फ्रेंड, भारत का जो पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो ये फ्रेंड कौन सा था, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, बंगाल गठज। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड जो बंगाल गठज है ये भारत का पहला समाचार पत्र था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि बम्बई का पुराना नाम क्या था। तो फ्रेंड, जो बम्बई का पुराना नाम क्या था, तो ये फ्रेंड बॉम्बे था। बम्बई का पुराना नाम बॉम्बे था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता फ्रेंड। अगर फ्रेंड इस बार जो है आरपीएफ एग्ज़ाम में जो सिलेक्शन लेना है तो फ्रेंड चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि फ्रेंड इस चैनल पे जो है आरपीएफ एग्ज़ाम से पल पल के लिए अपडेट के लिए सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगी। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और जो है फ्रेंड वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में किस खेल को राष्ट्रीय खेल के रूप में चुना गया है। तो फ्रेंड, भारत में किस खेल को राष्ट्रीय खेल के रूप में चुना गया है, तो ये फ्रेंड आपका हॉकी हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड जो हॉकी है, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी की हो जाता है।
तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड जो भारत है इसमें संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड कब मनाया जाता है, क्वेश्चन कहता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो फ्रेंड राइट आंसर है वो आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में बताना है। तो जल्दी से आप कमेंट्स करके बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने लोगों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है। तो जल्दी से कमेंट्स करके बताइए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात की जाती है। जब भी फ्रेंड भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात की जाती है तो आप सभी को 28 फरवरी को टिक कर देना है, क्योंकि फ्रेंड 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है, 28 फरवरी। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। तो फ्रेंड जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो ये फ्रेंड आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, भारत के पहले उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है फ्रेंड। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में राष्ट्रीय कृषि दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड जो भारत में राष्ट्रीय कृषि दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो ये फ्रेंड आपका 23 दिसंबर को मनाया जाता है भारत का राष्ट्रीय कृषि दिवस। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि सबसे पहले आरपीएफ एग्ज़ाम के लिए आपको इस चैनल पे अपडेट देखने को मिलेगी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो फ्रेंड जो भारत का सबसे छोटा राज्य है वो कौन सा है। तो वो फ्रेंड आपका गोवा है। इसका राइट आंसर जो फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है, गोवा। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि रॉयल बंगाल का टाइगर किस राज्य का पशु है। तो फ्रेंड जो रॉयल बंगाल का टाइगर है ये किस राज्य का पशु है। तो ये फ्रेंड पश्चिम बंगाल का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है, पश्चिम बंगाल। अगर फ्रेंड आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो हमको कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। तो फ्रेंड इससे जो है आपका आईक्यू लेवल बढ़ेगा। तो इसके लिए आप जो है किसी भी क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स के बताइए अगर आप जानते हैं तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी का आंतरिक कोर किस पदार्थ से बना होता है। तो फ्रेंड जो पृथ्वी का आंतरिक कोर है ये किस पदार्थ से बना होता है। तो ये फ्रेंड लोहा और निकिल से बना होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, लोहा और निकिल। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी कब तक राष्ट्रीय खेल रहा। तो फ्रेंड ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा घुमा के पूछा गया था। क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी कब तक राष्ट्रीय खेल रहा। तो ये फ्रेंड 1975 तक। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार का उल्लेख किया गया है।
और ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड ये 4 फरवरी को आरपीएफ के एग्ज़ाम में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। क्वेश्चन कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो ये फ्रेंड किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 14 में किया गया है। इसका राइट आंसर जो फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, अनुच्छेद 14। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है भारत के कौन से राज्य में कच्छ का रण स्थित है। तो फ्रेंड भारत के कौन से राज्य में कच्छ का रण स्थित है। तो ये फ्रेंड गुजरात में स्थित है। गुजरात में जो है फ्रेंड कच्छ का रण स्थित है, गुजरात। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। अगर फ्रेंड आपके दोस्त आरपीएफ एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये क्लास उनको ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि फ्रेंड ये वो क्वेश्चन है जो आपको एग्ज़ाम में 100% यहाँ से आपका सिलेक्शन पक्का है। तो इसके लिए अपने दोस्तों को ये क्लास ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि किसे भारत के शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड किसे भारत के शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। तो ये फ्रेंड कालिदास को जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की हो जाता है, कालिदास। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है। तो फ्रेंड जो भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात जो है वो कौन सा है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो फ्रेंड है वो आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है। तो जल्दी से कमेंट्स करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पित्त पुरुष के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पित्त पुरुष के रूप में जाना जाता है। तो ये फ्रेंड दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में किसके द्वारा स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की गई थी। तो फ्रेंड भारत में किसके द्वारा स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की गई थी। तो ये फ्रेंड लोकमान्य तिलक के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की गई थी। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर सी की हो जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो फ्रेंड भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वो कौन थे। तो ये फ्रेंड आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है फ्रेंड। अगर फ्रेंड जो है सिलेक्शन लेना है इस बार आरपीएफ एग्ज़ाम में तो आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा और ये क्लास अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि इस बार वो भी आरपीएफ एग्ज़ाम में सिलेक्शन ले पाएँ। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि भारत के किस राज्य में पुश्तैनी लोक संगीत की परंपरा है। तो फ्रेंड भारत के किस राज्य में पुश्तैनी लोक संगीत की परंपरा है। तो फ्रेंड किस राज्य में है। तो ये फ्रेंड आपके राजस्थान में है, क्योंकि फ्रेंड राजस्थान में अब भी पुश्तैनी लोक संगीत की परंपरा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि आंध्र प्रदेश का पुराना नाम क्या था। तो फ्रेंड जो आंध्र प्रदेश है उसका पुराना नाम क्या था। तो ये फ्रेंड आंध्र प्रदेश का जो पुराना नाम था वो हैदराबाद था। इसका राइट आंसर
ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता फ्रेंड। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संसद में लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है। तो फ्रेंड जो भारतीय संसद में लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है, और ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड ये आपका जो है 2 मार्च को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो फ्रेंड कितनी होती है, तो ये फ्रेंड 545 होती है। संसद में लोकसभा सीटों की संख्या 545 होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो फ्रेंड जो विश्व का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वो कौन सा है, तो ये फ्रेंड आपका सहारा रेगिस्तान है। इसका जो नाम है वो सहारा रेगिस्तान है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि सामान्य ज्ञान में एफ का पूरा नाम क्या है। तो फ्रेंड जो एफ का जो पूरा नाम है ये फ्रीक्वेंसी होता है। एफ का पूरा नाम फ्रीक्वेंसी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो फ्रेंड जो भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना है तो ये कब हुई थी, तो ये कब हुई थी फ्रेंड 1992 में हुई थी। 1992 में भारत की राष्ट्रीय महिला की आयोग की स्थापना हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को कितनी बार कार्य मुक्त किया जा सकता है। तो फ्रेंड जो राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को कितनी बार कार्य मुक्त किया जा सकता है, तो फ्रेंड ये कई बार किया जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि पार्लियामेंट का निम्न सदन कौन सा है। तो फ्रेंड जो पार्लियामेंट का निम्न सदन कौन सा है, तो ये आपका लोकसभा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है लोकसभा। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका जो है फ्रेंड सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। और ये कब पूछा गया था, तो ये फ्रेंड 2 मार्च को पूछा गया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था। तो फ्रेंड जो कृत्रिम उपग्रह कौन सा था, तो ये फ्रेंड कौन सा था, इसका जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है। तो देखते हैं कितने लोगों को भारत का कृत्रिम उपग्रह पता है। तो जल्दी से कमेंट्स करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी वर्ष का राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग परीक्षा यूपीएससी का परिणाम घोषित किया जाता है। तो फ्रेंड जो किसी भी वर्ष का जो राष्ट्रीय लोक सेवा यूपीएससी का परिणाम घोषित किया जाता है, तो ये फ्रेंड कब घोषित किया जाता है, तो ये मई में किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है। तो फ्रेंड भारत का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, तो ये आपका सारस हो जाएगा।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता फ्रेंड। तो फ्रेंड बस ये क्लास यहीं तक थी। कमेंट्स करके बताइए कि कैसी लगी ये क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और अगर चैनल पे नए आए थे फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।